आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1C। इसका जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो देखिए यहाँ पे 5 में क्या दिया गया है। देखिए 5 में जो दिया गया है, एक दुकानदार को 500 केजी चीनी है, यानी कि दुकानदार के पास कितने केजी है? चीनी है 500 केजी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं चीनी की कुल वजन, चीनी का कुल वजन। देखिए चीनी का कुल वजन कितना है? 500 केजी, यानी कि दुकानदार के पास है 500 केजी चीनी, और वह प्रत्येक दिन 45 केजी चीनी बेचता है। ठीक है, 8 दिनों तक चीनी बेचने के बाद उसके पास कितनी चीनी बचेगी? देखिए एक दिन में बेची गई चीनी की कुल वजन एक दिन में बेची गई चीनी का वज़न। देखिए एक दिन में चीनी का वज़न क्या हो जाएगा, यानी कि एक दिन में वो कितने केजी चीनी बेचता है? तो 45 केजी बेचता है। अब देखिए यहाँ पे यह जो है 8 दिनों तक जो है 45 यानी कि डेली जो है 45 केजी करके चीनी वो बेचता है। ठीक है, तो ये बताना है कि 8 दिन तक जो है चीनी उसने जब बेचा 45 केजी तक, तो लास्ट में उसके पास शेष चीनी कि कितना यानी कि बच गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 8 दिन में बेची गई चीनी का कुल वज़न। देखिए 8 दिन में कितना केजी चीनी बेचा गया, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 45 को 8 से। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो 8 दिन में कितना केजी चीनी बेचता है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 8 पंचे 40 के 0 बच गया 4, 8 चौक 32 और 4 36। देखिए 8 दिन में जो है वो 360 केजी चीनी बेच लेता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देखिए 500 केजी में से जब वो 360 केजी चीनी को बेच लेता है, तो अब शेष चीनी का वज़न कितना रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं शेष चीनी का वज़न, शेष चीनी का वज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 500 केजी में से 360 केजी को माइनस कर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे। तो 0, 4 और 1, यानी कि अभी भी जो है उसके पास 140 केजी चीनी शेष रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 जो है सॉल्व हो चुका है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या 6 है। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए 6 में क्या दिया गया है। देखिए 6 में जो दिया गया है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी को 2 बार तय की जाती है। 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, उस चीज़ को हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं पहले इस प्रश्न को, उसके बाद जो है फिर सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए विद्यार्थी है। ठीक है, और इस विद्यार्थी का जो है ये घर है, और यहाँ से ये अपने स्कूल की ओर जाता है। मान लीजिए इसका स्कूल यहाँ पे है। ठीक है, ये जो विद्यार्थी का घर है और यहाँ पे क्या स्कूल है।
ठीक है। ये चलिए घर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है ये दूरी मान लीजिए, अगर हम कहते हैं यहाँ से, चलिए इसकी जो है लंबाई कितना है, इसकी लंबाई दे दिया 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, ये जो विद्यार्थी है, ठीक है, यहाँ से तो सबसे पहले स्कूल जाता है, ठीक है, यहाँ से ये स्कूल जाता है, ठीक है। तो एक बार क्या है, यहाँ पे स्कूल जाने में जो इसका दूरी लगा, फिर ये रिटर्न यहाँ से वापस फिर से आया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्कूल गया और यहाँ से फिर वापस आया, तो यहाँ भी तो उतना ही दूरी तय करेगा ना, कि यहाँ पे दूरी कम या ज़्यादा थोड़ी होगा, एकदम बिल्कुल उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक बार स्कूल गया, फिर स्कूल से वो घर आया, यानी कि ये जो दूरी को उसने एक दिन में 2 बार तय किया, ठीक है, 2 बार तय किया। और यहाँ पे बताना कि देखिए 6 दिन वो स्कूल जाता है, तो 6 दिन में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कूल से या फिर घर से कर देते हैं, घर से स्कूल की दूरी, देखिए घर से स्कूल की दूरी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। घर से स्कूल की दूरी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए यहाँ से इस डायग्राम को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक दिन में तय की गई, चलिए एक दिन में तय की गई दूरी। तो एक दिन में तय की गई दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बार गया और एक बार आया, तो इसको हम क्या करें, एक जिसको जो है ना सीधे सीधे हम करेंगे क्या, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो इसको गुना करेंगे, 5 दिन 10 के 0, और 7 दिन 14 के 15 के 5, 8 दिन 16 के 17 के 7, बच गया 1, 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा मीटर। देखिए यहाँ पे अगर मीटर और किलोमीटर में दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो 3 अंक से ज़्यादा नहीं रखना है, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे जब किलोमीटर और मीटर रहेगा, तो आपको यहाँ पे 3 अंक से ज़्यादा नहीं रखना है। 3 अंक से जब ज़्यादा हो जाएगा गुना करने में, तो अगली संख्या को क्या करना होगा कि आगे भेजना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, 5 दूनी 10 के 0, बच गया कितना, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 बच गया 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बच गया 1। तो अब 1 को हम यहाँ पे 17 50 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, 1 को अगले वाले घर में यानी कि भेज देंगे, कि किलोमीटर में भेज देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक दिन में जो है यानी कि विद्यार्थी द्वारा तय की कुल दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर 750 मीटर एक दिन में, यानी कि आने जाने में उसको लग जाएगा, ठीक है। तो इसी दूरी को वह 6 दिन तक तय करता है। ये जो दूरी है, इसी दूरी को एक दिन में वह ये दूरी को यहाँ पे जो है ये जो दूरी दिया है, यानी कि इसको आने जाने में लगा दूरी कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसको बताने के 6 दिन में वो कितनी यानी कि दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे 6 से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, किलोमीटर मीटर 3 750, और गुना कराएंगे किससे, 6 से। तो 0 6 5 30 के 0 बच गया 3, 7 6 42 और 3 45 बच जाएगा 4, 6 3 18 और 4 22, ठीक है। यानी कि 6 दिन में जो है वो 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है।
अगर अगले प्रश्न को हम देखेंगे तो देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 में क्या दिया गया है। 7 में जो दिया गया है, एक व्यापारी के पास 78,466 रुपये थे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। व्यापारी के पास कितने रुपए थे? व्यापारी के पास कुल राशि या कुल धन कह सकते हैं। देखिए व्यापारी के पास कुल धन कितने थे? 78,466 रुपये। ठीक है, यानी कि व्यापारी के पास जो है कुल धन कितना था? 78,466 रुपये। अब देखिए उसने जो है उसमें से क्या किया। अब देखिए उसने जो है 40 रेडियो ख़रीदने का ऑर्डर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200 था। तो यहाँ पे बताना क्या है कि इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। ठीक है, और उसने जो है 40 रेडियो ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य। ठीक है, तो ये जो 1200 है, तो 1200 को हम गुना कर देखिए इससे 40 से। तो देखिए 12 चौक 48 और यहाँ पे तीनों जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे? 78,466 रुपये। उसमें से उसने क्या किया? 48,000 रुपये को खर्च कर दिया। ठीक है, 48,000 रुपये को उसने खर्च कर दिया। तो अब इसके पास शेष धनराशि क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दिया है इसके पास जो कुल धनराशि है, कुल धन जो यहाँ पे दिया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा शेष धनराशि उसके पास कितनी रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष धनराशि, शेष धनराशि तो कितना हो जाएगा? 78,466 में से हम घटा लेंगे 48,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4, 0, 3, यानी कि अभी भी जो उसके पास 30,466 रुपये शेष धनराशि रह जाएगी। तो अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 8 है। देखिए प्रश्न संख्या 8 को। 8 में क्या दिया है? एक औद्योगिक संस्थान ने 75,68,825 रुपये अपने शेयर धारकों से एकत्र किए गए। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 425 रुपये है तो संस्थान द्वारा निर्गत कुल शेयरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ पे देखिए जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान, उसके द्वारा यानी कि एकत्र किया गया कुल राशि कितनी है? तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं संस्थान द्वारा एकत्र की गई कुल धनराशि, कुल धन कितना हो जाएगा? यानी कि दिया गया है 75,68,825 रुपये। ठीक है, 75,68,825 रुपये संस्थान द्वारा एकत्र की गई कुल धनराशि है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे प्रत्येक शेयर का मूल्य ले लिया है। प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना है?
425 रुपये, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति ने 425 रुपये करके शेयर किया। तो यहाँ पे बताना है कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कह सकते हैं कि शेयरों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयरों की कुल संख्या। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो प्रत्येक शेयर है इसको इसमें से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, इससे इसमें भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा यानी कि शेयरों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 75,68,825 को भाग लगाएंगे 425 से, ठीक है। तो आप इसको या तो काट के देखिए या फिर आप इसको भाग लगा लीजिए। तो चलिए हम इसको करते हैं यहाँ पे भाग, ठीक है। 425 को हम लगाएंगे भाग 7, 5, 6, 8, 8, 2, 5, ठीक है। यानी कि 425 से भाग लगा देंगे इसमें। तो एक बार में लगाएंगे 425, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3, 3, फिर से यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे 8 चौके 32, ठीक है। तो 8 बार में लग जाना चाहिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 425 गुना में 8, 8 पंचे 40 के 0, बच कितना जाएगा 4, 8 दिन 16, 4 20 के 0, बच कितना गया 2, 8 चौके 32 और 2 34, यानी कि 3400 हो गया। तो 8 बार में ये नहीं लगेगा तो इसको हम लगाएंगे 7 बार में। 425 गुना में 7, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 7 बार में भी शायद नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगा लेते 7 से। 7 बचे 35 के 5, बच गया 3, 7 दिन 14, 3 17 के 7, बच गया 1, 7 28 1 29, यानी कि 2975 लग जाएगा 7 बार में। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2975। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा लेते हैं। तो 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 7 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3, और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 2 बच गया तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर से ये जो है 8 बार में लग जाएगा 3400, ठीक है। जैसे कि अभी हमने गुना करके देखा था 8 बार में 3400 ही आया था, 3400। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 9 बार में लगा लेंगे, सॉरी 9 बार में, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 और 3 5 लग रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। 1 मिनट, चलिए हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा था, ये जो 8, देखिए ये 8 तो यहाँ चला गया, लेकिन इस 8 का काम नहीं हुआ था, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 लिख लिया था, ये जो 8 बच गया तो इस 8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही गलती हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे 8 को हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं। तो ये हो गया 8, इसके यहाँ पे 3, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। 34 में से 34 गया तो 0। फिर से देखिए यहाँ पे 2 उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया कितना 382। तो 382 तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करें, एक 0 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और ये जो 5 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये जो नीचे आया इसको हम यहाँ पे लिख करके आपको भाग करते हैं। चलिए या तो फिर थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 425 को लगा देते हैं 5 से, 5 नहीं चलिए 9 से लगाते हैं। तो क्या आएगा 425 गुना में 9, 9 पचे 45 के 5 बच गया कितना 4, 9 दिन 18, 4 22 के 2, बच गया 2, 9 चक 36, 2 38, यानी कि 9 से पूरा ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 25, यानी कि पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी कि घट के ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शेयरों की कुल संख्या, शेयरों की या कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या ये जो यहाँ पे दिया है 17,809 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 17,809 को अगर 425 से हम गुना कर देंगे तो हमें इतनी जो धनराशि दिया जाए 75,68,825 रुपये था, उतना आ जाएगा, ठीक है।